शिक्षा कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, 4200 ग्रेड पे लेकर रहेंगे 4200 ग्रेड पे लेकर रहेंगे। ठीक जो है इलेक्शन से पहले इस तरह के कई धरने प्रदर्शन जो हर एक कर्मचारी वर्ग के द्वारा जो है किया जा रहा है उनकी मांगों को लेकर के। और एक ये सबसे सही समय होता है सरकार को घेरने का, क्योंकि 5 साल तक तो सरकार जो है जनता के हाथ में बिल्कुल नहीं आती है और ये उचित समय होता है ठीक इलेक्शन से पहले सरकार को घेरने का और अपनी मांगे मनवाने का। जय हिंद, मैं मणिकांत गरेरी और आप देख रहे हैं आज का भारत। आज जयपुर के शहीद स्थल पे एक ऐसे ही धरना आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। देखिए ये जो धरना है पशु चिकित्सा कर्मचारी महासंघ राजस्थान पशुधन सहायक संवर्ग लंबित मांगे पूरी कराने हेतु धरना प्रदर्शन आक्रोश रैली है। राजस्थान से जो है कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, पशु चिकित्सक कर्मचारी जो इकट्ठे हुए हैं, निरीक्षक। इनका मामला क्या है वो जानेंगे इनसे ही। और थोड़ा मैं आपको भीड़ दिखाने की कोशिश करूंगा कि कितने तादाद में लोग जो बैठे हुए हैं। कुछ इनकी देखिए कुछ पोस्टर लगे हुए हैं, LSA कैडर फेडरेशन। अब यहाँ पे जो पशु चिकित्सक कर्मचारी महासंघ राजस्थान के अध्यक्ष हैं उनसे थोड़ा जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। सर आपको सागरमल चौधरी। सर ये क्या पूरा मामला है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। पशु चिकित्सा कर्मचारी महासंघ का ये आह्वान और धरना है हमारा, और हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे को 4200 की स्केल ग्रेड पे मिले। आज 9 स्टेटों के अंदर 4200 की स्केल है, जिनका डिप्लोमा 2 साल का ही है और कई में 1 साल का है, कोई में 6 महीने का है। और इस गवर्नमेंट के हर दरबार से हमारे 4200 स्केल नहीं मिली है। कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है कि आप इनको 4200 स्केल दी जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारे को 4200 की स्केल नहीं दी गई। कुछ हमारे ऐसे भत्ते हैं जो फील्ड के अंदर हमारे का आदमी काम करते हैं, अनऑथराइज काम करवाए जाते हैं। हमने कहा उनको ऑथराइज कीजिए काम को, वो ऑथराइज काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अनऑथराइज काम नहीं करेंगे हम। उसके लिए हमें भत्ते दीजिए। भत्ते के लिए भी सरकार से हमने निवेदन किया। आज पूरी की पूरी पशु चिकित्सा कर्मचारी महासंघ की जो टीम यहाँ आई है, अभी लोकेश जी जो OSD हैं CM साहब के, उन्होंने बुलाया है और हमारी मांग रखेंगे। जब तक हमारी मांग मंजूर नहीं होगी हम आगे संघर्ष करते रहेंगे। तो सर क्या संबंधित विभाग से कोई बात हुई है आपकी अभी? हाँ बात हुई है, उन्होंने बुलाया, कॉल किया है। जी क्या टाइम दिया है सर? अभी 3 बजे के लगभग टाइम दिया है, 3 बजे। तो सर क्या उम्मीद है आपको कि आपकी मांगे मान ली जाएगी आज? नहीं, हमें पूरी है, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन है और कोर्ट के डिसीजन को गवर्नमेंट को मानना चाहिए, नियमानुसार मानना चाहिए। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि हमारी मांग को मानेंगे। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये सर क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पे आपका? सर एक तो हमारा व्हीकल भत्ते को लेके डिमांड थी कि हमारे जॉब वर्क में कहीं उल्लेख नहीं है कि हम बाहर जाके फील्ड में काम करें, और उसके लिए सरकार की तरफ से हमें एक पैसा नहीं दिया जाता। पर्सनल व्हीकल के थ्रू हम जाते हैं, घर घर दूर दूर की ढाणियों में जाके वैक्सीनेशन AI और जो भी सरकार की योजना होती है उनको इम्प्लीमेंटेशन हम खुद के खर्चे पे जाके करते हैं। तो या तो सरकार हमें वाहन उपलब्ध कराए या व्हीकल भत्ता दे। इसके अलावा सर हमारी पदोन्नति विसंगतियाँ हैं जो पर ईयर के अकॉर्डिंग हमें जो है वो अपग्रेड करे हमारी लिस्टें, सीनियरिटी लिस्टें। दूसरी बात सर, एक जो है हायर क्वालिफिकेशन बेस्ड प्रमोशन हमें नहीं मिलता। हमारे जो है 4th क्लास को भी हमारी LSA की ट्रेनिंग करा के बनाया जाता है, एक पटवारी को तहसीलदार तक पहुंचाया जाता है। हर कैडर का प्रमोशन है, लेकिन हमारा हायर क्वालिफिकेशन बेस्ड प्रमोशन पहले 98 के टाइम हुआ करता था, उसको विभाग ने ख़त्म कर दिया। तो ये भी हमने माननीय उच्च न्यायालय को भी और गवर्नमेंट को भी हमने कहा कि भाई हमारा राइट हमें दीजिए। उच्च अर्हता प्राप्त जो हायर क्वालिफिकेशन बेस्ड प्रमोशन होता है वो हमें मिलना चाहिए। सर अभी आपकी जो वार्ता होगी उसमें मेन क्या रहेगा कि क्या किस विषय पर जो है आप? एक तो सर मेन तो पे ग्रेड है, जो फैसला भी आ चुका है हाईकोर्ट का, व्हीकल भत्ता है और वेतन विसंगति, ये पदोन्नति विसंगतियाँ ऐसे है सर, जो हम दस्तावेज सहित हम मिलेंगे, आगे बात रखेंगे। अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो फिर आगे देखो साथियों का जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो सर आपके हक में हाई कोर्ट का जो है आदेश आ चुका है जी, लगभग 1 महीना हो गया, और अब जो है आपके पास सिर्फ 1 महीना ही टाइम है। 1 महीना ही टाइम है कि आचार संहिता लगने से पहले जो होगा उसके बाद जो है ठप हो जाएगा काम। उसके बाद मान लीजिए कि आपकी बात नहीं मानी जाती है इन दिनों में आचार संहिता से पहले, तो आपकी आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति सर, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं तो फिर इलेक्शन का प्रचार ही होता है साहब। अगर हमारी सुन ली, अच्छा काम किया सरकार ने,
नहीं सुनी तो वैसा प्रचार होगा, इससे आगे हम नहीं बोल सकते, कर्मचारी है। तो हमारे साथ कुछ और भी पशु चिकित्सक कर्मचारी हैं, इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कहना है इस पर। सर हमारा ये नमस्कार, हमारा ये कहना है कि जो हमारे मुख्य मांग 4200 ग्रेड पे है उसको पूरी की जाए। सर आपका क्या कहना है? हाँ, हमारे पशुधन सहायकों का जो वेतनमान है वो वेतन विसंगति करीब 30 साल से चल रही है। उसको दूर करवाने के लिए हमारे पशु चिकित्सा कर्मचारी महासंघ के अंदर आक्रोश व्याप्त है, जिसको देखते हुए भारी संख्या में आज इकट्ठा हुए हैं। और सरकार को जो अल्टीमेटम दिया हुआ था उसमें सरकार अच्छा निर्णय लेती है और हमारे पक्ष में, तो हम फील्ड के अंदर जो काम कर रहे हैं उसको विभागीय लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए उसको पूरे जोर शोर से करेंगे और सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे, लेकिन हमारा वेतनमान दूर किया जाए। आगे चुनाव भी होने वाले हैं, तो यदि इसमें ऐसे में आपकी मांगे नहीं पूरी होती है तो आप आगे की क्या रणनीति? हमारा संघर्ष पिछले 5 साल से चल रहा है, लगातार जारी है और हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे, न रुकेंगे न झुकेंगे। चाहे चुनाव हो चाहे नहीं हो, वो गवर्नमेंट का एक अलग सिस्टम है। हम हमारे हकों के लिए, हमारी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। यदि हमारी मांग पूरी होती है तो हमारे साथ साथ सरकार के लिए भी बड़ी सौगात होगी, क्योंकि हमारे कैडर के 10,000 सरकारी कर्मचारी हैं और 10,000 हमारे जो प्राइवेट साथी हैं प्रैक्टिस करते हैं। 20,000 साथी 20-20 घरों में भी चाहे तो 4 लाख परिवारों को डेली हम टच करते हैं। सरकार के लिए भी चुनाव में आने वाली है बड़ी सौगात होगी यदि हमारी मांग समय रहते पूरी होती है। तो आपने देखा कि इनसे बात की, संगठन के अध्यक्ष से भी बात हुई है और कर्मचारियों का भी कहना है कि यदि हमारी मांगी पूरी नहीं होती है तो हम जो है सरकार के खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे। मांगते हम हमारा हक मांगते, साडा हक इत्ते रख, साडा हक इत्ते रख, साडा हक इत्ते रख। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।